हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमलोकदासाय नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर प्रभु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग दशम स्कंद के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान अपितारात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिकाः विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। हे परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर मह मह महक रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सभी के सभी दिल्लीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रहे थे। भगवान ने देखा और देखकर उस रात्रि को तिथि बनाया। गोपियां तो चाहती ही थी। भगवान ने अपने अचिंत्य महाशक्ति को प्रेरित करके रास क्रीड़ा करने का संकल्प कर लिया। भगवान के पास मन नहीं है। अमना होने पर भी अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार कर लिया। भगवान के संकल्प करते हैं। चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा रूपी केसर मल दिया, अर्थात रात्रि भी सुहावनी हो गई। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वह रात्रि रक्त वर्ण के हो रहे थे। भगवान ने सुंदर बंसी बजाई, वंशित ध्वनि करने लगी। वंशी ध्वनि करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्ज्वल रस के उद्दीपन पूरी सामग्री उन्होंने वन में बिखेर दी और प्रेम का बीज जो आगम शास्त्रों में मंत्र है उसका आधान करके बंसी की तान छेड़ दी। भगवान बंसी वादन करने लगे।
एक तो ठाकुर जी ने पहले ही गोपियों को का मन वश में कर रखा था। अब उन्होंने बंसी बजा करके भय, संकोच, धैर्य, मर्यादाएं आदि सारी वृत्तियां छीन ली। अब गोपियों की विचित्र दशा हो गई। गोपियां रात्रि में इतनी तेज दौड़ने लगी बंसीवट की ओर। उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। बंसी ध्वनि सुनकर जो गोपियां दूध दूह रही थी वे अत्यंत उत्सुकतावशात दूध दुहना छोड़ करके और श्री कृष्ण की ओर चल पड़े। जो चूल्हे पर दूध पौंक रहे थे वो दूध को जलने छोड़ दिया और दौड़ के श्री कृष्ण की ओर जाने लगी। जो लपसी पका रही थी वो जलने छोड़ दिया। लपसी बिना उतारे ही ज्यों का त्यों चूल्हे पर छोड़कर नंदनंदन की ओर भागने लगी। जो भोजन परस रही थी उसने परोसना छोड़ दिया। जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी उसने दूध पिलाना छोड़ दिया। जो पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी उसने सेवा छोड़ करके श्री कृष्ण के पास चली गई। कोई कोई गोपियां जो उबटन लगा रही थी, आंखों में अंजन लगा रही थी, उन्होंने उल्टे पलटे वस्त्र धारण कर लिया और जैसे कोई मोह में दौड़ता हो वैसे ही भगवान की ओर दौड़ने लगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने सबका मन अपहरण कर लिया था। उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थी तो लोग लाज के मारे श्वास ससुर ने उनको बाहर जाने से मना कर दिया और बाहर से कपाट बंद कर दिए। वो अंदर ही रह गए। तब उन्होंने जब बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद दिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगे। अपनी परम प्रियतम श्री कृष्ण के असह्य विरह की तीव्र वेदना में जो कुछ अशुभ संस्कार थे वो सब जल गए। जब भगवान का नाम लेकर कोई रोता है तो प्राकृत जितने भी कुत्सित प्रारब्ध होते हैं, पूर्व जन्म के जितने भी अशुभ कर्म होते हैं, तत्काल भस्म हो जाते हैं। और श्री कृष्ण में मन बन गया, लेकिन श्री कृष्ण के पास जा तो शक्ति नहीं थी। उस विरह में उनके प्राण निकल गए, शरीर का परित्याग कर दिया। राजा परीक्षित प्रश्न कर दिए, कृष्णं विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासां गुण धियां कथम। हे भगवान, गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी। उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों में ही आसक्त देखती थी, तो उन्होंने ब्रह्म भाव को किया नहीं। जैसे साधारण कोई विवाह करके पुरुष को अपना पति मान ले, ऐसे ही वो स्त्री उनका पति मानती, उनको अपने पति के रूप में स्वीकार करती। तो ऐसी स्थिति में गुणों के प्रवाह रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव है, अर्थात मोक्ष कैसे होगा। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि चेदिराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने के बाद भी अब प्राकृत शरीर से उनका पार्षद हो गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भाव कुभाव अनख आलस नाम जपत मंगल 20 कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। देखो परीक्षित, भगवान ने लीला को इसलिए प्रकट किया है कि लीला का आस्वादन करके, उसका कथन करके भक्त भगवान को प्राप्त कर सके।
इसलिए भगवान से केवल संबंध जोड़ लेना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो, भय का हो, स्नेह का हो, नातेदारी का हो, सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव का हो, भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाए तो भगवान से ही जुड़ती हैं, तो कल्याण का की ही कारिका होता है। इसलिए किसी भी भाव से भगवान से संबंध जोड़ लेना चाहिए। अरे उनके संकल्प मात्र से भोहे के इशारे से सारे जगत का परम कल्याण हो सकता है, तो फिर जो उनको अपना मानता है उनका मोक्ष कैसे नहीं हो सकता। अच्छा, सारी गोपियां वहां पहुंच गई और वर्तमान काल में जितने भी वक्ता श्रेष्ठ हैं इनसे भी सबसे श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ठाकुर जी ने कहा, हे गोपियों, पहले बुला लिए और फिर कह रहे हैं, हे गोपियों बताओ तुम्हारा स्वागत है, ब्रज में सब तो कुशल मंगल है, इस समय यहाँ आने का क्या कारण है? गोपियों से भगवान पूछे, हे गोपियों, रात का समय है, यह समय बड़ा ही भयावह होता है, इसमें बड़े बड़े भयानक जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं, अतः तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए, तुम्हें न देख करके तुम्हारे माँ बाप, पति, पुत्र, भाई बंधु तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, उनको भय में मत डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंग पुष्पों से लदे हुए इस वन की शोभा को देख लिया, पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से रंगे हुए इस आकाश को भी तुम लोगों ने निहार लिया है। अब तुम लोगों ने यमुना जी का जल का स्पर्श करके बहने वाले शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए इस वृक्ष के पत्तों की भी शोभा को देख लिया है, कदम के वृक्ष की शोभा को भी तुमने देख लिया है। अब देर मत करो, शीघ्र से शीघ्र ब्रज में लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्री हो, स्वयं भी सती हो, जाओ अपने पतियों की और सतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो तुम्हारे नन्हे नन्हे बच्चे बछड़े रो रभा रहे हैं, उन्हें दूध की आवश्यकता है। स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय है, इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता और इस लोक में अपयश भी होता है। मोक्ष आदि की बात ही कौन करे, यह साक्षात परम भय नरक आदि का हेतु है। तुम लोग घर को लौट जाओ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार अप्रिय वाणी सुनकर के गोपियां उदास और खिन्न हो गई, उनकी आशाएं टूट गई, वे चिंता के मारे अपार समुद्र में डूबने उतराने लगे, चिंता के समुद्र में डूब गए। लंबी लंबी गरम गरम श्वासें लेने लगी, उनके ओष्ठ सूख गए, उन्होंने अपने मुंह नीचे की ओर लटका दिया और अपने पांव के अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगी। आंखों में लगा हुआ काजल आंसू से बह बहकर वक्षस्थल को कृष्णवर्ण के कर दिया, केशर धुलने लगे। दुख को सह करके वे कुछ बोल न सके, चुपचाप खड़ी रह गई। उनके गले रूंध गए, आंसुओं से गले रूंध गए, आंखों के आंसू पोंछे। फिर गदगद वाणी में भगवान ने कहा, गोपियों ने कहा, मैवं घोरहति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मोक्षम्। ये प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो, तुम्हें इस प्रकार के वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं, इसमें संदेह नहीं है। तुम स्वतंत्र और हठीले हो,
तुम पर हमारा कोई वश नहीं। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। तुम सब धर्म के रहस्य को जानते हो। तुम्हारा यह कहना है कि अपने पति, पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का धर्म है। हमने तो तुम्हें ही पति मान रखा है, क्योंकि तुम्ही सब उपदेशों के चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो। तुम समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो, परम प्रियतम हो। हे मनमोहन, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगा हुआ था, इसी से हमारे हाथ भी उनमें लगे हुए थे, किंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा चित्त लूट लिया। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी, तुम तो सुख स्वरूप हो ना। परंतु अब तो हमारी गति मति निराली हो गई है, अब हम आपको छोड़ करके कहाँ जाएंगे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। हे गोपाल गोविंद मुरारे, जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। हे भगवान, मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग भड़का दी है। सच कहती हूँ, यदि आपने मुझे अपनाया नहीं तो आपकी विरह व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीर जला देंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। हे कमल नयन, यह शंभुजाक्ष तव पादतलं रमाया, तत्क्षणं क्वचिदरण्य जनप्रियस्य अस्त्राक्ष्मत प्रभृतिना नान्य समक्षमंगा स्थातुं त्वयाभिरमितावत पारयामः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।